सबरी के राम तुम्ही, जहर का प्याला भी बस अमृत बन जाए। हम सब की ये अर्जी है, ताली बजा के, हम सब की ये अर्जी है, हम वो हो जाएं जो तेरी मर्जी है, हम वो हो जाएं। ओम ह्रीं मशोदराचार्य वंशी विद्यासागर जी मुनींद्राय, आचार्य भगवंशी समय सागर जी मुनींद्राय, निर्व्यापक श्रमण पूज मुनि श्री योग सागर जी मुनींद्राय, अष्टदोष कर्म नयनाय देवी धूपम निर्वपामिति स्वाहा। ये चमक ये दमक फूल बड़े बामे, सब कुछ भगवान तुम्हीं से। ये चमक ये दमक फूल बड़े बामे, सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से। इठला के पावन पूज गुरु के चरण, इठला के पावन पूज गुरु के चरण, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोगी ना डाला, साथ और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। निश्चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वे मिल बैठा मुझे ठिकाना है। हमें सब की ये अर्जी है, हमें सब की ये अर्जी है, हम वो हो जाएं जो तेरी मर्जी है। ये चमके दमक, दोनों हाथ से एक मिनट अच्छे से खड़े होके भक्ति करो ना, थोड़ा खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। ये चमके ये दमक फूल बड़े बामे, ये चमके ये दमक फूल बने में महक, सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से है, सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से। इठला के पवन पूज गुरु के चरण, इठला के पवन झूले गुरु के चरण, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से, सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से। ओम ह्रीं मशोदराचार्य वंशी विद्यासागर जी मुनींद्राय, नवाचार्य भगवंशी समय सागर जी मुनींद्राय, निर्व्यापक श्रमण पूज मुनि श्री योग सागर जी मुनींद्राय, महामोक्ष फल प्राप्ताय दिव्य फलम निर्वपामिति स्वाहा। जो विद्या गुरु की परिपाटी के राम है, ओ कोई और नहीं वो समय गुरु का नाम है। जो विद्या गुरु की परिपाटी के राम है, ओ कोई और नहीं वो समय गुरु का नाम है। जिनके कारण हर चेहरे पे मुस्कान है, जिनके कारण हर चेहरे पर मुस्कान है, तेरा नाम है, तेरा नाम है, जो विद्या गुरु की परिपाटी के नाम है, ओ कोई और नहीं वो समय गुरु का नाम है। जग की वैभव को पाकर में इस दिन के साल मस्तिरा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा परिचय क्या नाता है। कैसे नर्ग पद पा जाऊं ये ऋण भावना भाता है। जिनके कारण हर चेहरे पे मुस्कान है, जिनके कारण हर चेहरे पर मुस्कान है, तेरा नाम है, तेरा नाम है, जो विद्या गुरु की परिपाटी के नाम है, कोई और नहीं वो मैं गुरु का नाम है। इस युग में हम कह नहीं सकते धरती पे भगवान नहीं, समय गुरु को देख के लगता है जैसे भगवान रही, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो,
देव भी अब तुम ही हो, वीर भी महावीर भी अतिवीर भी अब तुम ही हो। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे गुरुवर तेरी गलियां। विद्यासागर मुनींद्राय नवाचार वंशी समय सागर जी मुनींद्राय निर्यापक श्रमण पूज मुनि श्री योग सागर जी मुनींद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। अरे जब से मिला है गुरु का दरबार बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। अरे चरणों में तेरे करते प्रणाम, चरणों में तेरे करके प्रणाम, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया, मेरा सारा दुख दर्द हर अर्घ भेटने लाया। ये तो मूर्त है आराध की योगी सवेरे पाए सकते हैं रुणि कामना देख सके युग युग तक आगामी। देखो जितने सामान्य पुरुष वो भी आगे आओ ना, जो पुरुष वर्ग आ जाओ आगे। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई है। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई है। चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गए, चांदी सोना हो गया ने मेरा चांदी सोना हो गया। पर मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। ओ समय सागर गुरु हम तेरी जरूरत है, ओ समय सागर गुरु हम तेरी जरूरत है। मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझको तो मतलब है। ओ समय सागर गुरु हमें तेरी जरूरत है। ओ समय सागर गुरु हमें तेरी जरूरत है। बोलो ओम नीम शतनाचर वंशी विद्यासागर जी मुनींद्राय नवाचार भगवंशी समय सागर जी मुनींद्राय निर्यापक श्रमण पूज मुनि श्री योग सागर जी मुनींद्राय जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए बोले परम पुण्य निर्मोह सागर जी महाराज जी की। ओ गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। विद्या सागर गुरुदेव समय सागर गुरुदेव, विद्या सागर गुरुदेव समय सागर गुरुदेव। निर्मोही गुरु में तो दुनिया रिझाई है, निर्मोही गुरु में तो दुनिया रिझाई है। काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों और क्या कहते हैं? में रोशनी सी छाई है। मेरा हाथ पकड़ लो रे ओ बाबा मन मेरा घबराए, ओ मेरा हाथ पकड़ लो रे कि बाबा मेरा मन। मन मेरा घबराए। कल कल बादल गम के बादल, कल कल बादल गम के बादल सर पे है मंडराए रे। दोनों हाथ उठा के भक्ति के साथ ओ मेरा हाथ पकड़ लो रे ओ बाबा मन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ लो रे कि मेरा मन मेरा घबराए। ओ गुरु पर आएंगे तो अंगीना
तेरी जिंदगी के पाप सारे कटते जाएंगे, गुरुवर आएंगे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान। ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, तुम्हें पाने की जिद में हर तमन्ना भूल जाते हैं। ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ओम साक्षात विराजमान परम पूज्य वात्सल्य की मूर्ति पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी, साक्षात विराजमान निर्मोह सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी, निर्भीक सागर जी महाराज, 3 कम 9 करोड़ महामुनि महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जल पलादि अर्घ्यम निर्पामते। बोले साक्षात विराजमान वात्सल्य की मूर्ति परम पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। चलिए बैठ जाइएगा और हमारे आगे का काम हमारे महामंत्री जी। कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण कर लेवें। अभी हम भक्ति में सराबोर हो रहे थे। भाई आस्तिक जी के सम्मान में बजाइए ताली। कितने लोगों को अच्छे से भक्ति करा रहे थे, भले ही वे चांदपुर से आए हों, लेकिन हमें तो लगता है वो गुनाह के ही बासी हुए हैं और गुनाह में चलते हैं बिना किसी भूमिका के। और कहीं मत जाओ मेरे भैया, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। कार्तिक अनवेक्षा ग्रंथ सुनने बड़े मंदिर जो आएगा। आज हमारे बीच पधारे हैं डॉक्टर राजेश जी दिवाकर, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने तृतीय कलश लेकर बहुत सम्मानजनक राशि में गुना का गौरव बढ़ाया है। कृपया पधारें और पहले श्रीफल अर्पित करें, तत्पश्चात पूज्य आचार्य महाराज के श्रीफल अर्पित कर कृपया दीप प्रज्वलित करेंगे। और साथ में हमारे बीच आज पधारे हैं आदरणीय सम्मानीय श्री मुन्ना लाल जी साहब और श्रीमती प्रभा बाई जी, जो कि पूज्य महाराज श्री की गृहस्थ अवस्था की मामी जी हैं। जोरदार तालियां बजाइए। श्रीमती मधु जी के पहले श्रीफल अर्पित करें, दें भैया जी श्रीफल शीघ्रता से। और चांदपुर समाज से भी बहुत सारे लोग हमारे बीच पधारे हैं, कृपया उन्हें सम्मान के साथ में आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया पधारें और पधार कर सबसे पहले दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री प्रकाश चंद जी, सुधीर कुमार जी, साड़ोरा परिवार, जो कि निकलंक सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के परिजन हैं, उन्होंने 51,000 रुपए की राशि में कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और ये मामा मामी पूज्य आगत सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के मामा मामी हैं, उनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा के अनुमोदना करें। श्रीमती दीप से दीप जलाते चलो, यानी कि गंगा बहाते चलो, यानी कि गंगा बहाते चलो। गुरुदेव बैठे हैं मेरे सीने में, गुरुदेव बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। गुरुदेव बैठे हैं मेरे सीने में। हमारे अतिथिगण शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। शीघ्रता से सभी जन शास्त्र दान करें। मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी किस्मत जगाने वाला, एक तू है
एक तू है, एक तू ही तो है, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। आ माँ आ तुझे मिलके पुकारा, आ माँ आ तुझे मिलके, शीघ्रता से नीचे आए मंच के। ओ मिलके पुकारा तुझे दिल से पुकारा माँ, आ माँ आ तुझे मिलके पुकारा, आ माँ आ तुझे मिलके पुकारा। श्रीमती प्रभाबाई जी और आकाश सागर जी महाराज के जो परिजन हैं उनको कृपया सम्मान करें पट्टी का पहना करके और माला पहना करके। कमेटी के महानुभाव शीघ्रता से, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण होते हैं जब समाज की ओर से हम ऐसी प्रतिभावान श्रीमती प्रभाबाई जी एवं हमारे अन्य जो अतिथिगण पधारे हैं उनका सम्मान करते हैं। हमारे समक्ष विराजमान हैं पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज। उनके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रुत भक्ति कायु सर्गम करोमि हम। जय बोलो देवादिदेवी खज्जाराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, वर्तमान परंपराचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, दमोह के गौरव श्री निर्मोह सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। अभी लगभग 15 दिनों से आप लोगों ने इस पर्युषण पर्वराज पर 10 धर्मों के बारे में आप लोगों ने सुना और सुनने के साथ साथ आप लोगों ने वहाँ से कुछ अपने जीवन में धारण करने का प्रयास भी किया होगा। और पर्व को शुरुआत क्षमा धर्म से किया गया था तो एंड भी क्षमा वाणी पर्व मनाकर आप सभी लोगों ने अपने धर्म को मनाया और मन से, वचन से और काय से तीनों की शुद्धि पूर्वक एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए क्षमा धर्म को अपने अंदर धारण किया। आचार्य श्री हमेशा कहा करते थे कि क्षमा किसी से मांगो नहीं। आपको लगेगा कि महाराज ऐसा बोल रहे कि क्षमा किसी से नहीं मांगो, क्षमा नहीं मांगेंगे तो क्षमा कौन करेगा। लेकिन आचार्य श्री के शब्द हैं, ये हमारे शब्द नहीं हैं। तो आचार्य श्री ने क्या कहा? आचार्य श्री ने ये कहा कि क्षमा मत मांगो किसी से, लेकिन क्षमा को अपने अंदर धारण कर लो। यदि आपने क्षमा को अपने अंदर धारण कर लिया तो फिर किसी से क्षमा मांगने का काम ही नहीं आएगा, क्योंकि क्षमा हमारे अंदर पहले से है, धारण किए हमने अपने जीवन में उस क्षमा को उतार लिया है। तो अब हमें किसी से क्षमा मांगना ही नहीं है, क्योंकि हम तो सबको क्षमा प्रत्येक पल पल करते रहते हैं। आप लोग पढ़ते हैं प्रतिक्रमण में, खम्मामि सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में, और मिट्टी में सभ्य भूदेशु
बैरम मध्यम न कैणवी। किसी से हमारा कोई भी शत्रुता नहीं है और सबको हमने क्या किया, क्षमा कर दिया और सबसे हम क्षमा मांगते हैं। ऐसा हम अपने जीवन में प्रतिपल करते रहते हैं। जिसने, ये कौन करता है, तो आचार्यों ने कहा कि जिसने क्षमा को धारण किया है, इसीलिए वह क्षमा करता रहता है। इसीलिए हमें किसी से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमें गुरु जी की बात को याद रख करके अपने अंदर क्षमा को धारण करना है। और क्षमा के साथ साथ अभी आप लोगों ने 15 दिन बहुत भक्ति भाव से पूजन किए, एक एक चीज़ को समझा, त्याग को समझा, दान को समझा, ब्रह्मचर्य को समझा, तप को समझा, ऋजुता को समझा, मार्दव को समझा, सभी धर्मों को समझा। तो अब आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि ये सब चीज़ें हम अपने जीवन में लाए हैं, तो अब हमें उस लोक भावना के बारे में भी समझना है कि ये संसार वास्तव में है क्या। क्योंकि जो हमने धारण किया है अब उसको हमें अपनी प्रवृत्ति में लाना है, उसको हमें स्वीकार करना है और स्वीकार करते करते ही हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाना है। तो अभी आप लोग लोक भावना के बारे में यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है और उसी लोक भावना के अंतर्गत कल आप सभी लोगों ने शायद 128 नंबर तक की गाथाओं का अध्ययन कराया होगा और आज अपन चलते हैं 129 नंबर की गाथा पे। तो लोक भावना क्या है, छोटी सी नहीं, 29 का बताया हमें, तो 28 तक हुई हैं। हमसे तो ये कल ये बताया था ना महाराज जी ने कि साधारण वनस्पति और अप्रत्येक वनस्पति, तो कल यही तो विषय था। पंडित जी आप भूल जाते हो, आपका दिमाग कहीं और चलता रहता है। कौन कितने पैसे दे रहा, इसी में गुनती चलती रहती उनकी, किससे कितने लेना है, हैं कितने बुलवाना है। थोड़ा सा ये सब मोह छोड़ो, अब लोक के प्रति आओ, देखो कि क्या है संसार में, समझ गए। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि 4 लाइनों के माध्यम से इस पूरी भावना का सार बताते हैं। इस जग के संस्थान का, इस जग के संस्थान का करना सदा विचार, यानी इस भावना के अंदर जो कुछ भी कहा जाएगा ये हमें हमेशा अपने दिमाग में बिठालना है। इस जग के संस्थान का करना सदा विचार और लोक भावना है यही धर्म बढ़ावन हार। लोक भावना है यही धर्म बढ़ावन हार और लोक भावना के लिए तत्व ज्ञान यदि पाएं और मन बाहर जावे नहीं अंदर स्थिर हो जाए। मन बाहर जावे नहीं अंदर स्थिर हो जाए। तो देखो इसमें सब पूरा सार बता दिया कि लोक को आप समझ लो कि ये संसार क्या है। इतना सब सुन के अपन आए हैं अभी, तो जब इन सब चीज़ों के बारे में प्रत्येक एक एक चीज़ के बारे में यदि हम समझ लेंगे तो फिर मन कहीं भटक नहीं सकता, बाहर जा ही नहीं सकता, अपने आप में स्थिरता आने लग जाती है। और यही सब अभी हमने पर्युषण पर्व में बहुत अच्छे से किया है, मनाया है। तो आगे की गाथा लेकर के चलते हैं। पंचखा बियति बिहा, नहीं है हम ही पढ़ दें। पंचखा बियति बिहा जल थले आयास गामिणो तिरिया पत्ते यमते दुबिहा मणेन जुत्ता अजुत्ताया। अब यहाँ पर कह रहे हैं पंचेंद्रिय त्रियंचों के बारे में यहाँ पर बात
कही जा रही है। क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं पंचक्खा, यानी पंचक्खा का अर्थ क्या है? पंचक्खा अर्थ मतलब 5 इंद्रियां, है ना, सबकी हैं, 5 इंद्रियां ही हैं सबकी। और 5 इंद्रियों में भी क्या कह रहे हैं? बी या तिबिहा, तो वह पंच इंद्रियों में भी 3 प्रकार हैं। कौन से हैं? तो कहा है जल, यानी जलचर प्राणी जो होते हैं, और एक थलचर, और एक आयास यानी आकाशगामिनी, यानी जलगामिनी, थलगामिनी और आयासगामिनी तिरिया। तिरिया मतलब त्रियंच, है ना, तो त्रियंच से लेना। और पत्ते हमते दुबिया मणेण जुत्ता अजुत्ताया, तो इनमें भी यानी ये सभी त्रियंच के अंतर्गत आते हैं। और इन त्रियंचों में भी 2 प्रकार के जीव जानना चाहिए। कौन कौन से? तो मणेण जुत्ता और अजुत्ताया, तो इसमें लेना है यानी जो मन से जुड़े हुए हैं, अर्थात जिनमें कुछ समझने की, यानी जिसको अपन बोलते हैं संगी और असंगी। तो ऐसे 2 प्रकार से, तो मणेण जुत्ता यानी मन से जुड़े हुए, अर्थात जिनमें कुछ समझने की और प्रवृत्ति करने की प्रवृत्ति है, और अजुत्ता और जिनके मन का उपयोग ही नहीं है, और ऐसे जो जड़वत और प्रवृत्तिहीन हैं, मतलब जो एक मन से सहित हैं और एक मन से रहित हैं। तो ये 2 प्रकार के जीव अपन को जानना है। तो 5 इंद्रिय वाले जीव कौन से कहे? तो जल, थल और आकाश में जो विचरण करते हैं ये त्रियंच कहलाते हैं। और इनमें भी गाथा का छोटा सा अर्थ ले लें तो गाथा का अर्थ यही है कि 5 इंद्रियों वाले जीव जल, थल और आकाश में विचरण करते हैं, वे त्रियंच कहलाते हैं। और इनमें भी 2 प्रकार के कहे हैं, तो एक मन से युक्त हैं और एक मन से रहित हैं। ये गाथा का अर्थ है। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि महाराज जी जल, थल और आकाश ये 3 प्रकार के त्रियंच जो बताए हैं, तो अब आपके मन में आ सकता है कि जल चर गामिनी जो जीव बताए हैं, जो जल चर होते हैं, वो कौन से जीव हैं? तो यहाँ पर उदाहरण में दिया मछली, मेंढक और कछुआ आदि आदि जो जीव जल में रहते हैं, जिनका विचरण जल में ही होता है और उनका जीवन जल में ही व्यतीत होता है, तो वह जलचर जीव कहलाते हैं। और थलचर जीव क्या हैं? तो थलचर में हाथी है, सिंह है, घोड़ा है, गाय है, भैंस है, व्याघ्र हैं, भेड़िया है, मृग हैं, खरगोश हैं आदि आदि जो जमीन पर चलते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि यहाँ पर मनुष्य को इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि यहाँ पर त्रियंचों की बात चल रही है, इसीलिए त्रियंचों के बारे में बात कही जा रही है। और आकाश में, तो आकाश में जितने भी प्रकार के पक्षी हैं, कीड़े हैं, यानी तोता है, कौआ है, बगुला है, चिड़िया है, सारस है, हंस हैं आदि आदि, मयूर आदि जो मतलब उड़ते हैं, मक्खी है, जो उड़ने वाले जीव हैं वह कौन से हैं? तो वह आकाशगामिनी है ना। तो जो यानी इसमें भी क्या कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि इनमें भी कुछ मन से क्रिया करते हैं और कुछ मन बिना मन के भी क्रिया करते हैं। यानी इनमें भी कौन कौन से होते हैं? तो इनमें भी संगी और असंगी होते हैं, क्योंकि ऊपर अपन को बता ही दिया कि त्रियंचों में भी संगी और असंगी होते हैं, क्योंकि ये 5 इंद्रिय वाले जीवों की
बात चल रही है। यहाँ पर 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री तक के जीव नहीं लेना है। यहाँ पे अपन को पंचेंद्री जीवों की बात, क्योंकि पंचअक्खा सबसे पहला शब्द आचार्य ने जो कहा है, तो पंचअक्खा यानी 5 इंद्री वाले जीवों की बात करना है। तो वही बात यहाँ पर अपने लिए समझाई जा रही है और बताई जा रही है कि अब इनमें भी ये भेद तो आपको सब बता दिए है ना, सैनी और असैनी। तो इसमें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताते कि क्या बात है। एक बार की बात है कि एक तालाब में कई प्रकार के जीव रहा करते थे, है ना। एक तालाब में कई प्रकार के जीव रहा करते थे। तालाब में जैसे मछलियाँ खेलती रहती थीं, उनका विचरण चलता रहता था। कछुआ है और मेंढक उसके किनारे किनारे पर कुछ समय पानी में भी, कुछ अपनी किनारे पर भी आ जाते थे और कूदा करते थे। और उसी में भी देखो, तीनों को घटाना है, इसी में तीनों को घटाना है अपने लिए। तो और कुछ कैसे थे, तो जो तालाब के किनारे जंगल था उसके आसपास जो जीव रहते थे, तो वो कौन से रहते थे, जैसे हिरण हैं, हाथी है, सें हैं, गाय भैंस भी घूमते चलते फिरते रहते थे। तो वो सब, और तो ये कौन से हो गए, ये इसमें जलचर वाले आ गए और नभचर वाले आ गए। अब अपने लिए आकाश वाले चल बचे। तो वहाँ पर जो आकाश में उड़ने वाले हैं वो भी सभी पक्षी क्या आसपास घूमते रहते हैं। और घूमते स्वाभाविक बात है, क्योंकि प्यास तो सभी को लगती है। पानी का जहाँ भी स्थान मिलता है जीव वहाँ पर जाता है। तो ऐसे ही वो भी इसमें थे। तो तालाब की मछलियाँ जो रहती थीं, तो वह क्या सोचती थी कि हम तो सबसे अच्छे यहीं पर हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई मार नहीं पाएगा। कोई हमें मारने आएगा तो क्या करेंगे, हम लुक जाएंगे, छिप जाएंगे, और उसी में ही हमारा क्या होता रहता है, भोजन चलता रहता है, भोजन हमें मिलता रहता है। और छुपने के लिए स्थान भी, थोड़ी सी जगह मिली तो उसमें छिप गए, है ना। वो एक बात अलग है कि अब वो डाल के और पकड़ लेते हैं, उसके लोभ के वशीभूत होकर के उसमें फंस जाते हैं। लेकिन ऊपरी तौर पर तो वो अपने को बचा लेते हैं। आपने देखा भी होगा, कई बार ऐसा होता कि कई मछलियाँ तालाब में लोड़ती रहती हैं, मतलब चलती रहती हैं, और अपन जैसे ही पहुँचो तो वो भाग जाती, नीचे की ओर चली जाती, अपन को देखने में नहीं आती। ऐसे ही वह थे। और ऐसे भी जो थलचर वाले थे, वो भी उसी जंगल में कभी अपना मन लगाकर रास्ता खोजते थे, अपने बच्चों को बताते थे। देखो कैसे इशारे से उनको बताते हैं। कोई भी जीव हो, समझे या ना समझे, लेकिन अपने बच्चों को किस रास्ते पर ले जाना है, कैसे ले जाना है, वह वैसी रास्ता चुन लेता है। खोजता रहता था और अपने बच्चों को बताता रहता था कि अपने लिए किस तरफ जाना है, कहाँ पर खतरा है, कहाँ पर नहीं है, ये सब चीज़ें बताते रहते थे। और ऐसे ही हवा में जो पक्षी उड़ते हैं वह भी अपना भोजन क्या करते हैं, ढूंढ ही लेते हैं। और कुछ तो क्या रहते हैं, जिनके पास मन नहीं रहता है, वो तो ऐसे ही उड़ते रहते हैं। अब एक बार की बात है कि तीनों प्रकार के जीव एक साथ इकट्ठे हुए। देखो इसमें जलचर भी हैं, थलचर भी हैं और आकाश में उड़ने वाले भी हैं। तीनों प्रकार के जीव आपस में इकट्ठे हुए और आपस में चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं कि हम तीनों प्रकार के जीव अलग अलग जगह पर रहते हैं और अलग अलग जगह पर हमारा निवास स्थान है, लेकिन तीनों में क्या समानता है, तो कहते हैं कि तीनों की इंद्रियां तो एक जैसी हैं। क्योंकि पंचेंद्रिय जीव की बात चल रही,
तो पंचेंद्रिय जीव के पास में मछली के पास भी पांचों इंद्रियां हैं, गाय भैंस के पास भी पांचों इंद्रियां हैं और उड़ने वाले जीवों के पास भी पांचों इंद्रियां हैं। तो कहते हैं कि अपना जीवन जो है वह सब इंद्रियों पर ही आधारित है। और क्या सोचते हैं कि कुछ मन से सोचते हैं और कुछ बिना सोचे ही अपने स्वभाव से चलते हैं, यानी उनको किसी भी प्रकार, यानी जो मन रहित हैं वो अपने कैसे चलते, स्वभाव से चलते हैं। तब एक सबसे जो सीनियर मछली थी वह आकर के कहती है सबके बीच में कि भैया इसी तरह से संसार के सभी जीव पांचों इंद्रियों पर आधारित हैं और जल थल और आकाश में विचरण करते रहते हैं। कोई समझदार होता है तो कोई बिना समझ के ही अपने स्वभाव से चलता रहता है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि हमें अपने स्वभाव के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए और जीवन जीने के साथ साथ क्या करना चाहिए, दूसरों का सम्मान भी हमें करना चाहिए। ऐसा एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया, यदि आपकी समझ में, क्योंकि इसका विषय थोड़ा सा कठिन है तो इसीलिए इसको इस भाषा में, तो सभी जीवों ने क्या किया, सभी ने यह बात मान ली और अपने जीवन में संतुलन और सहयोग से सभी एक साथ जीने लग गए। तो इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, तो आचार्य कहते हैं कि शिक्षा तो यही मिलती है कि इंद्रियां ही जीवन की दिशा तय करती हैं। बात सही है, कहीं भी अपन सोच लो, ये इंद्रियां ही तो सब करा रही हैं। यदि ये अपने पास इंद्रियां ही अपने बस में हो गई तो सब ठीक हो गया, और नहीं तो जो मन में आया सो चल रहा। जो मन कह रहा है, सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, तो मन इंद्रिय करती है। क्यों करती है, क्योंकि वही सबको नचाती रहती, सबको कुछ करने के लिए मजबूर करती रहती है। तो ऐसे ही सभी जीव अलग अलग हैं, फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लौकिक जीवन में भी हम देखें, हमारा परिवार अलग है, आपका अलग है, दूसरे का अलग है, लेकिन हम सब एक दूसरों से कैसे हैं, जुड़े हुए हैं, जुड़े रहते हैं, उनका सहयोग करते रहते एक दूसरे का। और मन का उपयोग करने वाले और बिना सोचे चलने वाले दोनों कहाँ हैं, संसार में ही हैं। संगी और असंगी दोनों कैसे हैं, संसार में ही हैं। तो हमें अपने स्वभाव को समझ करके ही हमें आगे के जीवन का तय करना चाहिए और अपने स्वभाव के अनुसार ही अपनी इंद्रियों को चलाते रहना चाहिए। आचार्य श्री हमेशा एक बात कहते थे कि मन के अनुसार कभी नहीं चलना। मन के अनुसार चलोगे तो वो कभी आपको शांत नहीं बैठने देगा, और मन को अपने अनुसार चलाओगे तो तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे। सबसे इस गाथा का, पूरी गाथा का अर्थ यही है कि हमें क्या करना है, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने मन के अनुसार नहीं चलना है। हमें मन को अपने अनुसार चलना है, तो हमें हर चीज़ में उसका प्रयोग करना है। इसीलिए बार बार आप लोगों को आचार्य श्री भी और हम लोगों ने भी अभी प्रवचनों के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से यही कहा कि जीवन मिला है तो उसका उपभोग मत करो, उसका उपयोग करो, यानी दुरुपयोग ना करो, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। तो अब इसका और आगे का भावार्थ इसी में से पढ़ के सुना दें कि इतने से आप लोगों को समझ में आ गया, ये बता दूं। वैसे इतनी सरल भाषा में बता दिया कि शायद हमारे अंदाज से तो सभी को आ जाना चाहिए समझ में। तो इसको पढ़ें कि नहीं पढ़ें,
आप ही लोग बता दो तो हम पढ़ देंगे। बस आखिरी में बस अपने लिए यही इस गाथा के माध्यम से कर लेना कि संसार में बहुत प्रकार के जीव हैं जो 5 इंद्रियों से युक्त होकर जल, भूमि और आकाश में विचरण करते हैं। कुछ मन से सोचते हैं, कुछ बिना सोचे अपने स्वभाव से चलते हैं। हमें इन जीवों के स्वभाव को समझकर करुणा और संयम से जीवन जीना है। बस इतनी ही पूरी गाथा का सार यही है बस। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। और वैसे तो आप लोग डेली पढ़ते ही हैं। क्या पढ़ते हैं कि संगी और असंगी के बारे में तो आप लोग पढ़ते ही, और अभी आप लोगों ने इसमें तत्वार्थ सूत्र में भी इसके बारे में सुना है। और ये आज की नई बात नहीं है, ये तो आप कई बरसों से सुनते चले आ रहे हैं और सब लोग इन चीज़ों को समझते हैं, है ना। अब यहाँ पर आगे की गाथा है तो वहाँ पर कहते हैं कि और भी त्रियंचों में कुछ भेदभाव हैं या कुछ है, तो आगे उसके बारे में कहते हैं। ते विपुणो बियदुबिहा गब्भज जम्मा तहे विसमुच्छा भोग भुवा गभ्य भुवा थलयर नह गामिणो सन्नी। अब यहाँ पर आगे की गाथा में बता रहे हैं कि अब इन त्रियंचों में भी भेद हैं। अब उन भेद को कहते हैं। तो उनमें भेद कैसे हैं, तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इनमें 6 प्रकार के त्रियंचों के भी 2 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं, तो इनने कहा एक तेबी पुणो विदुभिया 2 प्रकार के कहे, गब्भज जम्मा तहेब सम्मुच्छा, यानी गर्भ जन्म वाले हैं, और एक कैसे हैं, सम्मूर्छन जन्म वाले हैं। और भोग बुभा गभ्य बुभा थलयर नह गामिणो सन्नी। और किंतु भोग भूमि के त्रियंच कैसे होते हैं, गर्भज ही होते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। और थलचर और नभचर ही होते हैं, जलचर नहीं होते, वे सब सैनी ही होते हैं, असैनी नहीं होते। यानी भोग भूमि के जीवों की चर्चा हो रही है यहाँ पर, तो उसमें उनने क्या क्या कि वो सब मन से सहित होते हैं, यानी संगी ही होते हैं। तो अब यहाँ पर कैसे गर्भज, जो गर्भ से उत्पन्न होने वाले यानी जीवों का जन्म भी 2 प्रकार से होता है। यहाँ पर त्रियंच जीवों की बात चल रही है, देवों की नहीं चल रही। वैसे तो तत्वार्थ सूत्र में आप लोगों ने पढ़ा है, कौन सा सूत्र पढ़ा था, सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म। यानी वैसे तो जन्म 3 प्रकार के बताए हैं, एक सम्मूर्छन, एक गर्भ और एक उपपाद। तो उपपाद पर कौन जन्म लेता है, तो आप लोगों को पता है, देव और नारकियों का जन्म उत्पाद सैया पर होता है। बाकी सम्मूर्छन और गर्भज जन्म, तो इसमें अभी त्रियंचों की बात। तो गर्भज से उत्पन्न कौन कौन होते हैं, तो मनुष्य और पशु होते हैं, है ना, त्रियंच ही होते हैं और पशु होते हैं। फिर मतलब सम्मूर्छन, तो सम्मूर्छन आपको बताया अभी कि देव और नार की सम्मूर्छक हैं। कुछ कीट आदि भी इन जन्मों में भी जीव हैं। और इंद्रिय से, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय और लब्ध पर्याप्त तक मनुष्य तक कैसे सम्मूर्छन जन्म लेते हैं। देखो इनको सम्मूर्छन जन्म मनुष्य का भी होता है, पंचेंद्रिय मनुष्य भी होता है, सम्मूर्छन जन्म होता है उसका भी। तो और फिर क्या कह रहे, भोग बुबान, भोग भूमि वाले जहाँ धर्म का अभ्यास संभव नहीं है, केवल वहाँ पर क्या है, भोग ही भोग हैं, वहाँ पर धर्म नहीं है। सुख में रहेंगे लेकिन भोगों को भोगेंगे, है ना। और गर्भ हुआ यानी गर्भ से उत्पन्न, तो थलयरा नरक जाने वाले या सांसारिक मोह माया में फंसने वाले, अर्थात
जीव अलग अलग योनियों और लोकों में अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते रहते हैं। तो यहाँ भी बात कुल मिलाकर के कहाँ पर चली जाती है? बात जाती है कर्म सिद्धांत पर। जैसा कर्म हम करेंगे, जैसा भी बांधेंगे, तो वैसा हमारा कर्म बंधेगा और आगे आगे के समय में वैसा वैसा हमें मिलेगा। तो यहाँ पर भी राजा श्रेणिक एक बार भगवान महावीर से पूछते हैं कि जीव जन्म लेते हैं किस प्रकार से लेते हैं? क्या माता पिता के बिना भी उत्पन्न होते हैं कि या माता पिता से ही उत्पन्न होते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, जन्म दो प्रकार से बताया को जो अभी अपन बता के आए, गर्भ और सम्मूर्छन, यानी बिना गर्भ के भी। तो गर्भ से जो उत्पन्न होते हैं वो आप सबको पता है, मनुष्य, हाथी, घोड़े आदि ये सब गर्भ से उत्पन्न होते हैं। परंतु देवनारकी और कुछ सूक्ष्म जीव बिना गर्भ से भी उत्पन्न होते हैं, मनुष्यों में भी होते हैं, है ना। और यदि देवलोक में यदि जीव पुण्य से जाता है तो वह पल भर में ही उत्पन्न हो जाता, क्योंकि वह एक अंतर मुहूर्त में यहाँ से जीव ने मरण किया और वहाँ पर उसका उत्पात शैया पर जन्म ले लिया, और जन्म लेने के बाद कुमार अवस्था को तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। उनको अंतर मुहूर्त में ही उनका पूरा काम हो जाता है। और गर्भ में जो उनको किसी भी माता पिता की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उत्पात शैया पर जन्म लेना है। और कुछ नरक में भी जीव तुरंत प्रकट हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य और त्रियंच प्रायः गर्भ से ही जन्म लेते हैं। और हर जन्म कैसा है? कर्म पर निर्भर रहता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका बिना कर्म के काम होता हो। तो ऐसे ही हमें भी क्या करना है? इन सब पर विश्वास करना है। और जन्म केवल माता पिता से नहीं होता, कर्मों के अनुसार अलग अलग स्थानों पर ही जीव उत्पन्न होते हैं और अच्छे और बुरे कर्म से अगले जन्म तय करते हैं। तो ये तो स्वाभाविक बात है। इतनी बात तो हम आप और हम सब समझते हैं कि हम आज यहाँ पर जो करेंगे वह आगे जा कर के भोगेंगे, और अभी जो यहाँ पर हम भोग रहे हैं वो जो पूर्व में करके आए हैं उसको हम यहाँ पर भोग रहे हैं। तो ये जिसको यह मनुष्य तन मिला है और ये पर्याय मिली है, तो आप भले ही कितने भी सुख सुविधाओं में क्यों ना हो, आपको ये समझ के चलो कि ये अभी हम पूर्व का खा रहे हैं। और यदि हमें ऐसे ही सब कुछ आगे मिले तो हमें धर्म, ध्यान और अच्छे अच्छे कार्यों में लग जाना चाहिए। कभी उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भले ही हमारे पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, कितनी भी हमारी ख्याति क्यों ना हो, उसका कभी दुरुपयोग नहीं करो कि हम तो ये कड़ के चलेंगे, क्यों हमारे पास पैसा है, हम बड़े आदमी हैं, सब कुछ है। तो ये एकड़पन नहीं आना चाहिए। नॉर्मल हो के चलो। चलना तो ज़मीन पर ही है और चलेंगे ज़मीन पर ही। तो सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जियोगे तो आपका जीवन आगे का भी कैसा होगा? सुखमय ही होगा। नहीं तो पूर्व का मिला था तो सुख में बिता लिया, लेकिन कर्म हमने कैसे बांध लिए जो आगे जा कर के दुख ही दुख मिलने वाले हैं, जहाँ पर हमें एक रंच मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें जो मिला है, जो जीवन मिला है, उसके अनुसार ही हमें अपने जीवन को निर्धारित करना है। यानी रोड पर आप चलते हो तो रोड कैसी है, आप अपनी गाड़ी को वैसे ही ड्राइव करते हो। यदि गड्ढे गड्ढे वाली रोड है
तो आप कैसे चलाते हो, कितने संभल संभल के चलाते चले जाते हो और पार हो जाते हो। और जहाँ प्लेन रोड मिल गई तो फिर मस्ती में चले जाते हो, तो मस्ती का फल आपने देखा ही है कि अभी तो यहाँ से तो बहुत अच्छे जा रहा है, वहाँ से कैसे आओगे ये पता नहीं है, आओगे कि नहीं आओगे ये भी कुछ पता नहीं है। तो हम जिस प्रकार से अपनी गाड़ी का एक एक मीटर, स्टीयरिंग, ब्रेक के माध्यम से हम तय करते हैं, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ठीक हमें भी अपना जो जीवन मिला है, जो कर्म है, वैसे ही कर्मों को हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाते चलना है। जो सुख मिल रहा है, दुख भी यदि मिल रहा है, तो आचार्य कहते हैं कि कोई उसमें दुख नहीं मनाओ, उसमें भी समता रख करके आगे की गाड़ी तय करो। क्योंकि पूर्व में हमने जो किया है, तो अब हमें यहाँ पर जो मिल रहा है, 5 इंद्रियाँ मिली हैं, भगवान मिले हैं, गुरु मिले हैं, सब कुछ मिले हैं, तो अब उनका उपयोग करो। उपयोग करोगे तो तुम्हारा आज दुख में जीवन है, कोई बात नहीं, दुख में जीवन भी हम समता के साथ निकाल सकते हैं। आगे हमें क्या होगा, आगे वही जीवन सुखमय मिलेगा, सब कुछ हमें अच्छा मिलेगा। और जिनके पास सब कुछ है, पता चला कि उन्होंने उसका दुरुपयोग किया, खाने पीने में, मौज मस्ती में उड़ाया, कभी मंदिर के दर्शन नहीं किए, कभी गुरुओं का उपदेश नहीं सुना, कभी गुरुओं के दर्शन नहीं किए, तो पता चला कि आगे कहाँ जाएंगे, ये सब आप लोग समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसके लिए और ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग समझदार हैं, गुना वाले तो वैसे भी समझदार हैं, है ना। तो यहाँ पर पूर्वोक्त 6 प्रकार के त्रियंच भी 2 प्रकार के होते हैं, एक गर्भ जन्म वाले, एक सम्मूर्छन। जन्म लेने वाले जीव के द्वारा रज और वीर्य रूप पिंड को अपने शरीर रूप में परिणमाने का नाम गर्भ है, और उस गर्भ से जो पैदा होते हैं उन्हें गर्भ जन्म वाले कहे जाते हैं। ये किताब की पढ़ के सुना रहे आपको। माता के गर्भ से पैदा होने वाले जीव गर्भ जन्म वाले कहे जाते हैं। शरीर के आकार रूप परिणमन करने की योग्यता रखने वाले पुद्गल स्कंदों का चारों ओर से एकत्रित होकर जन्म लेने वाले जीव शरीर रूप होने का नाम सम्मूर्छन है। यानी उनको जहाँ भी स्थान योनि मिलती है, तो कहीं भी जैसे मच्छर हैं तो मच्छरों का सम्मूर्छन ही जन्म होता है, क्योंकि आपका दरवाज़ा कमरा पूरा बंद है, कमरे से सारे के सारे मच्छर निकाल दिए, फिर कहाँ से उनकी उत्पत्ति हो जाती है, तो उनकी उत्पत्ति सम्मूर्छन ही होती है। और भोग भूमिया त्रियंच गर्भजी होते हैं, और सम्मूर्छन वाले जन्म वाले नहीं होते, है ना। तो बाकी आप सभी लोगों को पता है, तब सब लोग समझ में तो आ गई ना बात। कोशिश तो करी कि बहुत सरल भाषा में आपको समझ में आ जाए, बाकी अब फिर अपना अपना क्षय उपसम है, जो जितना ले ले, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं समझ पाते, इसीलिए हमने बहुत शॉर्ट में और छोटे में अपनी भाषा में करके उसको बता दिया आपकी, कि मोटा मोटा अर्थ निकाल लिया कि इसका मतलब ऐसा होता होगा, इसका मतलब ऐसा होता होगा, और वही आपको परोस दिया। तो कभी कभी क्या रहता है कि सिंपल भोजन भी बहुत अच्छा लगता है, यदि उसमें मसाला ना डला हो तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन कुछ लोगों को मसाले के साथ मज़ा आता है। तो हमने तो सिंपल परोसने का प्रयास किया, मसाला हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम बाज़ार जाते नहीं हैं, है ना। हम सिर्फ चौका में जाते हैं तो हमें सिंपल भोजन मिलता है, तो हम वही सुना दिया आप लोगों को। अब समझ में आया हो तो ठीक, नहीं आया हो तो हमारी चीज़ हमारे पास, आपकी चीज़ आपके पास, ठीक है, समझ लेना। लेकिन हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे की गाथा पे चलते हैं। 8वीं गभज दुबिहा तिबिहा सम्मिक्षिणो बिते बीसा इदि पण सीधी भेया सब्बे सिंहोंदि तिरियाणम। अब यहाँ पर कहते हैं जीव समास के बारे में बताया जा रहा है। बात यहाँ पर जीव समास की कही जा रही है। हम बहुत सारा लिख के ले आए थे छोटी छोटी भाषा में, इसीलिए
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अब त्रियंच में जीव समास के भेद बतलाए जा रहे हैं। 8वीं गब्बज दुबिया, यानी 8 ही गर्भजों के पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा से 16 भेद होते हैं। और क्या कह रहे, समुच्छिनो बीते बीसा, और 23 सम्मूर्छन जन्म वाले बालों के पर्याप्त, निर्वृत्ति पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त तक की अपेक्षा से 69 भेद। यदि पण सीधी भेया सब्बे सिंहोंदी तिरियाणम, यानी 69 भेद होते हैं। इस तरह सब त्रियंच के 85 भेद होते हैं, ये यहाँ पर कहा गया। इसकी हमने टीका से नहीं बताया आप लोगों को कुछ भी, है ना। टीका के अलावा हमने तो 60 में परस दिया बस। अब यहाँ पर जो कह रहे हैं तो भावार्थ में क्या कहा, कर्म भूमियाँ गर्भज त्रियंच जलचर जैसे मछली वगैरह ये संगी और असंगी के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। अब ये आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे शायद। कौन सी चीज़? ये तो समझते हैं ना, पर्याप्तक क्या है और निर्वृत्ति पर्याप्तक क्या है और लब्ध पर्याप्तक क्या है, तो समझते हैं ना कि बता दें एक बार। तो यहाँ पर पर्याप्तक तो वो हैं जो पर्याप्त नाम कर्म के उदय से युक्त जिन जीवों की सभी पर्याप्तियाँ पूर्ण हो चुकी हैं उसे पर्याप्तक जीव कहते हैं। उनमें विशेष जे हम 24 ठाणा से बता रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। किन्हीं आचार्यों ने सभी पर्याप्तियाँ पूर्ण होने पर पर्याप्तक कहा है और किन्हीं आचार्यों ने शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर पर्याप्तक कहा। ये आचार्यों 2 आचार्यों के मतलब मत हैं। अब निर्वृत्तिक पर्याप्तक क्या हैं? तो पर्याप्त नाम कर्म के उदय से युक्त जिन जीवों की पर्याप्तियाँ प्रारंभ तो हो गई हैं लेकिन अभी पूर्ण नहीं की, लेकिन वह आगे चल के नियम से पूर्ण होंगी, यानी अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई लेकिन होंगी पूर्णता को प्राप्त, तो ये निर्वृत्ति पर्याप्तक कहलाते। और लब्ध पर्याप्तक क्या है? अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से युक्त जीव जिसने पर्याप्तियाँ प्रारंभ तो की हैं लेकिन पूर्णता को प्राप्त नहीं होंगी, वह वहीं के वहीं क्या करेगा, मरण हो जाएगा उसका, उसे लब्ध पर्याप्तक कहते हैं। इनकी आयु श्वास के 18वें भाग में, एक श्वास में 8-10 बार, जो आप लोग पढ़ते ना 6 ढाला वगैरह में आता है, तो इनकी ये कहानी है। तो पर्याप्तक और निवृत्ति पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, है ना। तो अब गर्भ से उत्पन्न जीव 2 प्रकार के, ये तो गाथाकार था, आपको बता दिया, है ना। अब सम्मूर्त ने सम्मूत गर्भ, ये अर्थ से ही है इसमें, तो जो माँ के गर्भ से विकसित होते हैं और जो विशेष प्रकार की प्रक्रिया से गर्भ में आते हैं। और गर्भ भी 3 प्रकार के हैं, कैसे? गर्भ द्वारा और अंडज और सम्मूर्छन या उत्पाद जैसे जीव लेते हैं जन्म। तो ये आपको अभी बताया, है ना। इन सब प्रकार को जोड़ मिलाकर कुल कितने होते हैं? 23 प्रकार के सभी त्रियंच योनियों में पाए जाते हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बता देते तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास कई जानवर थे, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, कछुए और मछलियाँ। तो वह रोज़ उन्हें देखता था और उनके जन्म के तरीके समझता था। एक दिन उसका बेटा अपने पिता से पूछ बैठा कि पिताजी, ये जानवर अलग अलग तरह से जन्म लेते हैं, ऐसा क्यों? तो किसान ने जवाब दिया कि जैसे गाय का बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है वैसे ही इसे गर्भज कहते हैं। मुर्गी के अंडे से चूजा निकलता है तो उसे अंडज कहते हैं। और कुछ छोटे छोटे जीव ऐसे होते हैं जो ना अंडे से और ना गर्भ से जन्म लेते हैं, जो विशेष परिस्थितियों में प्रकट हो जाते हैं तो उन्हें सम्मूर्छित यानी सम्मूर्छन जीव कहते हैं। इन सब को मिलाकर त्रियंच जीवों
के प्रकार कैसे होते हैं? 23 प्रकार के होते हैं। सम्मूर्छन जीव तो हम लोगों ने साक्षात कैसे देखा? जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी रामटेक में, तो एक हाल में ऐसे हम सभी लोग सोते थे, तो ऐसे ही 5 मिनट के अंदर देखते देखते ऐसे दीवाल पर एक मेंढक ने जन्म ले लिया। तो हम लोग एकदम वो हो गए कि ये कैसे जन्म हो गया। फिर आचार्य श्री को बताया तो आचार्य श्री ने पूरा उसके बारे में समझाया कि ये ऐसे ऐसे जीव भी होते हैं। मेंढक, और अच्छा ऐसा छोटा सा नहीं, इतना बड़ा मेंढक, 5 मतलब ऐसे देखते ही देखते हम लोग वहीं देख रहे सब, और वहीं के वहीं उसका जन्म हो गया। तो वहाँ पर उसको ऐसे योनि ऐसी मिल गई, यानी वहाँ पर जीवों का आगमन हुआ और जीव आकर के वहाँ पर जन्म ले लिया। तो ये सम्मूर्छन जन्म। अब जब मनुष्य तक जन्म ले सकते हैं, है ना, ऐसे जो अपने आजू बाजू में भी जो जीव होते हैं ये सब सम्मूर्छन ही तो हैं, कोई इनकी उत्पत्ति थोड़ी होती, सम्मूर्छन जन्म है इनका भी। तो ऐसे ये जीव होते हैं। तो ये इस गाथा का है, थोड़ा सा बस इसको पढ़ के सुना देते क्योंकि इसमें बड़ी टीका दी है, हिंदी में सुना देते हैं पढ़ के। कर्म भूमियाँ गर्भज त्रियंच थलचर जैसे हिरण वगैरह ये भी संगी और असंगी के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। कर्म भूमियाँ गर्भज त्रियंच नभचर जैसे पक्षी वगैरह ये भी संगी और असंगी के भेद से 2 प्रकार के हैं। भोग भूमियाँ थलचर त्रियंच संगी ही होते हैं और भोग भूमियाँ नभचर त्रियंच भी संगी ही होते हैं। इस प्रकार ये 8 ही कर्म भूमियाँ और भोग भूमियाँ गर्भज त्रियंच पर्याप्त भी होते हैं और निर्वृत्ति पर्याप्तक भी होते हैं। अतः गर्भज त्रियंचों में 16 भेद हैं तथा सम्मूर्छन जन्म वाले त्रियंचों में 23 भेद हैं, जो इस प्रकार हैं। सूक्ष्म पृथ्वी कायक, ये सब आप लोगों ने पढ़े हैं, 24 ठाना में सब आपको बताया गया होगा। और बादर पृथ्वी कायक, सूक्ष्म जल कायक, बादर जल कायक, सूक्ष्म तेज कायक, बादर तेज कायक, और सूक्ष्म वायु कायक, बादर वायु कायक, सूक्ष्म नित्य निगोद साधारण वनस्पति कायक, बादर नित्य निगोद साधारण वनस्पति कायक, सूक्ष्म चतुर्गति निगोद से वनस्पति कायक, बादर चतुर्गति निगोद साधारण वनस्पति कायक तथा साप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायक जीव बादर जीव ही होते हैं। तो ये बादर वगैरह तो आप सब समझते हैं। इस तरह एक इंद्रिय में 14 भेद होते हैं। शंख सीप वगैरह 2 इंद्रिय के, कुंथी चीटी वगैरह 3 इंद्रिय और डांस मच्छर 4 इंद्रिय, ये विकलेंद्र के 3 भेद कहे। कर्म भूमियाँ जलचर त्रियंच पंचेंद्रिय संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं। ये सब तो आपने सुन लिया। नभचर भी पंचेंद्रिय त्रियंच संगी और असंगी होते हैं। इस प्रकार कर्म भूमि पंचेंद्रिय त्रियंचों के 6 भेद हुए। इन सब को जोड़ने पर 14 + 3 + 6 = 23 भेद ऐसे हो जाते। सम्मूर्छन त्रियंचों में भी इसी प्रकार के ये 23 प्रकार के सम्मूर्छन त्रियंच भी 3 प्रकार के होते, निर्वृत्ति पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक। 23 को 3 से गुणा करने पर सम्मूर्छन त्रियंचों के 69 भेद होते हैं। इनमें पहले कहे हुए गर्भजों त्रियंचों में 16 भेद और मिलाने से सब त्रियंचों के 69 और 16 मिला करके 85 भेद होते हैं। ये जीव समास के भेद बताए गए हैं, है ना। तो अब यहीं पर पूर्ण करते हैं और अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी त्वं बंद मानस ममास्तु देवी।